हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे दूसरा राजा अध्याय 5 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। आराम का राजा का नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठा पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसको द्वारा अरमियों को विजय किया था और सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। हालेलुया। अरमी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नमन की पत्नी की सेवा करती थी। हालेलुया। उसने अपने स्वामी से कहा, जो मेरा स्वामी तुरोनोम की भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। एक लड़की है, इजरायली है, कितनी बड़ी गवाही दे रही है जाकर के, और ये बता रही है कि हमारे नगर में कोई भविष्यवक्ता है जो परमेश्वर का दास है, अगर उसके पास से जाता तो शायद वो चंगा कर देता उसे। हालेलुया। तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया, इजराइल लड़की इस प्रकार कहती है, आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इजराइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह दास किक्कार चांदी और 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े लेकर रवाना हो गया। हालेलुया। और वह इजराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नमन नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। हालेलुया। अब कोढ़ है भाई, कोढ़ तो परमेश्वर के सिवा कोई दूर नहीं कर पाएगा, लेकिन ये राजा ने उसके पास पत्र लिखा कि तू इसका कोढ़ दूर कर। इस पत्र के पढ़ने पर इजराइल के राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारने और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उसका पुरुष मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं। सोच विचारो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। वो अपने पूरे वस्त्र फाड़ा रहे, इजराइल का जो राजा था अपने पूरे वस्त्र फाड़े, अपने बाल निचोड़ दिए, सब कर दिए, लेकिन उसने ये बोला कि क्या मैं मारने जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि मैं इसका कोढ़ शुद्ध करूं। कोढ़ तो वही आदमी शुद्ध करेगा जिसके पास परमेश्वर के सामर्थ होगा, बाकी सब थोड़ी कर सकता है। अब कोई अनजान आदमी आ जाए और कहे इसका दुष्ट आत्मा है निकालो, तो क्या वो निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। जो परमेश्वर को दास होगा, जो परमेश्वर को जानता होगा, जो यीशु को जानता होगा, वही निकाल सकता है, बाकी बीच में कोई नहीं निकाल सकता है। यह सुनकर इजराइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहल भेजा कि तू क्यों अपने वस्त्र फाड़े, वह मेरे पास आए तब मैं जान लेगा कि इजराइल में भविष्यवक्ता है। एलीशा ने राजा के पास कहल भेजा कि तू जा और राजा से पूछा, तू अपने वस्त्र क्यों फाड़े, तू उसको मेरे पास भेज और मैं उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। और वो गया उसके पास, एलीशा के पास। एलीशा ने घर में बैठ कर प्रार्थना कर रहा था और उसने अपने दास को भेजा कि जाकर के उससे कह दे कि जाकर के यरदान नदी में 7 डुबकी लगा ले और वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसने बोला कि हमारे यहाँ यरदान नदी नहीं है, मैं तो ये सोचा था कि ये आएगा और हमारे कोढ़ों पर हाथ फिराएगा, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा कि इसे हमारा कोढ़ चंगा हो जाए, लेकिन ये तो घर में से बाहर नहीं निकला। इसी प्रकार वो बहुत क्रोधित हुआ, बहुत। फिर क्या किया, उसके कुछ दास समझदार थे, उन्होंने समझाया कि हे राजा, अगर तुझसे वो सोना और चांदी मांगा होता तो क्या तू नहीं देता?
क्या उसे तेरे से धन और दौलत मांगा होता तो क्या तू नहीं देता? उसने तो छोटी सी बात कही है कि जाकर के तू यरदान नदी में 7 डुबकी लगा ले और तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। फिर उस राजा ने गया, 7 डुबकी लगाया और उसका कोढ़ शुद्ध हो गया। और जब से हो गया था यरदान नदी में, तभी से एलीशा ने प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा था। और उसने आया एलीशा को बहुत सारा सोना चांदी सब देने लगा। एलीशा ने सब सोना चांदी उसका कुछ नहीं लिया और सब इनकार कर दिया। लेकिन उसका आदास से गहेजी था, वो लालची था। उसने सोचा कि मेरा स्वामी तो कुछ नहीं लिया, लेकिन मैं इसमें से कुछ ले लूंगा। हालेलुया। और वो उसके पास दौड़ते हुए गया, बोला हमारे स्वामी की घर मेहमान आए हैं और मुझे कुछ सोना चांदी दे दे, कपड़ा दे दे। और उसने सब सोना चांदी कपड़ा उसको दे दिया। और तभी से एलीशा को परमेश्वर ने दिखाया था। और जब गहेजी आया तब एलीशा ने पूछा कि तू कहाँ गया था? तब गहेजी ने बोला कि मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो तेरे पास ही हूँ। तब एलीशा ने बताया कि जब से वो आदमी हमारे तेरे तरफ मुंह किया, तभी से मैं सब जानता हूँ। और जा इस बात पर राजा का कोट तुझ पर जाए। और तुरंत एलीशा ने कोढ़ी हो गया। हालेलुया।